हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम लोग महासागर की जलधाराएं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन महासागर की जलधाराएं ठंडी जलधाराएं और कौन कौन सी गर्म जलधाराएं। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो समुद्र में भी शांत जल रहता है और कहीं कहीं भी समुद्र की जो जल राशि है वो एक दिशा में बहती है। वो एक दिशा में बहने का कारण है कि कहीं कहीं वर्षा अधिक होता है तो कहीं वर्षा कम होता है, कहीं वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो कहीं वाष्पीकरण कम होता है, कहीं दाब ज़्यादा होता है कहीं दाब कम होता है, जिसके कारण ये सब कारण से जो समुद्र की जलधाराएं हैं वो कहीं ठंडा हो जाता, कहीं ठंडी जलधाराएं हो जाती है और कहीं पे गर्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो ठंडी जलधारा किधर से चलती है और गर्म जलधारा किसको कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है उसको दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो विषुवत रेखा। ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पे ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर कहलाता उत्तरी ध्रुव और नीचे कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। ये जो विषुवत रेखा है ये विषुवत रेखा है। यहाँ का जो तापमान है यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है, यहाँ का जो तापमान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो भी महासागर है वहाँ उसका जल क्या होगा? गर्म जलधारा होगा। क्या होगा? गर्म जलधारा। क्योंकि विषुवत रेखा जो है यहाँ का तापमान ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ की जो जलधाराएं हैं वो कैसी होगी? गर्म जलधाराएं होगी। और ये गर्म जलधाराएं किधर? उत्तरी ध्रुव की ओर बहने लगती है। ये जो यहाँ की जो गर्म जलधाराएं हैं वो उत्तरी ध्रुव की ओर बहने लगती है। इसी को हम लोग गर्म जलधाराएं कहते हैं। जो विषुवत रेखा के आसपास में जो जलधाराएं हैं वो गर्म जलधाराएं हैं। अब विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री का में क्या उस रेखा को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर कौन सा रेखा कहते हैं? तो इसको कर्क रेखा कहते हैं। हालांकि इसको हम एक अलग टॉपिक इसका अलग एक क्लास लेके हम आपको बता देंगे। अब होता है कि ठंडी जलधारा कौन सी होती है? जो जलधाराएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से बहती हुई विषुवत रेखा की तरफ आती है वो जलधाराएं ठंडी जलधाराएं होती है। कौन सी ठंडी जलधाराएं होती है? यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे बर्फ का क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ पे बर्फ का क्षेत्र है। तो यहाँ की जो जलधाराएं हैं वो कैसी जलधाराएं होगी? वो ठंडी जलधाराएं होगी। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से चलने वाली जलधाराएं विषुवत रेखा की ओर चलती है। किधर चलती है? विषुवत रेखा की ओर चलती है। और इस जलधारा को क्या कहते हैं? तो ठंडी जलधारा कहते हैं। और गर्म जलधारा कहाँ पे? जो विषुवत रेखा के पास रहता है जलधारा है वो गर्म जलधाराएं हैं। आप लोग इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ठंडी जलधारा कौन सी है और गर्म जलधारा कौन सी है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रशांत महासागर में कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है और कौन सा ठंडी जलधारा है। तो हमारी पृथ्वी पूरा गोलाकार है। तो प्रशांत महासागर का क्षेत्र कुछ इधर भी आता है कुछ इधर भी आता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो अब बात करते हैं प्रशांत महासागर क्षेत्र। तो प्रशांत महासागर है तो इधर इसका गर्म जलधारा लिखे हुए हैं और इधर ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा कौन सा है? पहला उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा। ये जो उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा है वो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अलास्का की धारा, अलास्का की ये जो जलधारा है वो भी गर्म जलधारा है। और किस महासागर की है? तो ये प्रशांत महासागर की है। सुसीमा धारा, ये जो सुसीमा धारा है वो भी गर्म जलधारा है। दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है ये कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है।
और क्यूरोसियो जलधारा, इसका दूसरा नाम है जापान की काली धारा। जापान की काली धारा जो कि इधर आता है। जापान की ये काली धारा वो कैसी है? गर्म जलधारा है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, कौन सा? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। और ये न्यू साउथ वेल्स धारा, इसका जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है ये गर्म जल धारा है। और इसका एक दूसरा नाम क्या है? न्यू साउथ वेल्स धारा। इसको न्यू साउथ वेल्स धारा के नाम से भी जानते हैं। अब जानेंगे ठंडी जलधारा। प्रशांत महासागर की कौन कौन सी ठंडी जलधारा है? तो क्यूराइल जलधारा, कौन सा? क्यूराइल जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, जिसका दूसरा नाम क्या है? ओयासीबो धारा। क्यूराइल जलधारा को ओयासीबो भी धारा कहते हैं। दूसरा है कैलिफोर्निया जलधारा। कौन सा? कैलिफोर्निया जलधारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तीसरा है हम्बोल्ट। कौन सा? हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट को क्या बोलते हैं? पेरुवियन धारा। हम्बोल्ट को क्या बोलते हैं? पेरुवियन धारा, जो कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। चौथा है अंटार्कटिका प्रवाह। कौन सा? अंटार्कटिका प्रवाह, ये भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और पांचवा है आखोटस्क धारा, ये कौन सी है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अब आते हैं हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर में कौन कौन सा गर्म जलधारा है और कौन कौन सा ठंडी जलधारा है? तो मोजाम्बिक धारा, ये जो मोजाम्बिक धारा है वो हिंद महासागर में गर्म जलधारा है। दूसरा अगुलहास धारा, ये भी गर्म जलधारा है। तीसरा है मेडागास्कर धारा। कौन सा? मेडागास्कर जलधारा या फिर मेडागास्कर धारा, ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। चौथा है ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, ये कैसी धारा है? तो ये गर्म जलधारा है। और दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा, ये जो दक्षिणी विषुवती रेखी जलधारा है वो इसमें भी आता है, प्रशांत महासागर में भी आता है और हिंद महासागर में भी आता है। तो ये कैसा जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। अब है हिंद महासागर की ठंडी जलधारा सोमाली धारा। ये जो सोमाली धारा है वो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। कौन सा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये हिंद महासागर का ठंडी जलधारा है। शीतकालीन मानसून प्रवाह, ये भी ठंडी जलधारा है। और चौथा है ये कैसी जलधारा है? ये भी ठंडी जलधारा है। और पांचवा है अंटार्कटिक प्रवाह, ये भी ठंडी जलधारा, ये हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। अब है कि हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं। जो हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं हैं वो प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती है। हिंद महासागर की जो अपनी मानसूनी जलधाराएं हैं वो प्रत्येक 6 महीना में अपना दिशा बदलती है। इसमें एक क्वेश्चन है कि जहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, जहां पे गर्म और ठंडी दोनों की जलधारा मिलती है, वहां का जो क्षेत्र बनता है वो कुहासा क्षेत्र बनता है। कैसा बनता है? कुहासा क्षेत्र बनता है। और वहां का जो क्षेत्र बनता है वो मछली पालन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जहां ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों एक जगह जहां पे मिलती है वहां पे सबसे ज्यादा मछली पालन का वो क्षेत्र सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर की। किसकी? तो अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है? तो ये साइड गर्म जलधारा लिखे हुए हैं, ये साइड ठंडी जलधारा। तो उत्तरी विषुवती रेखी जलधारा, ये जो उत्तरी विषुवती रेखी जलधारा है वो गर्म जलधारा है। फिर दक्षिणी विषुवती रेखा जलधारा, ये गर्म जलधारा। ये जो उत्तरी और दक्षिणी विषुवती रेखा जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। तीसरा है फ्लोरिडा की धारा। ये जो फ्लोरिडा की धारा है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। फिर चौथा है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की जो धारा है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है।
पांचवा है नॉर्वे की धारा। कौन सी? नॉर्वे की धारा, ये भी गर्म जलधारा है। इल्स या एंटीलीच धारा, कौन सा? अंटा इल्स या फिर एंटीलीच धारा, ये गर्म जलधारा है। किसकी? तो अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधारा है। सातवां है अल नीनो धारा। कौन सा? अल नीनो धारा, ये कैसी जलधारा है? ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और आठवां कौन सा है? ब्राजील धारा। कौन सा? ब्राजील धारा, ये अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा है? तो ये गर्म जलधारा है। अब आते हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा में कौन है? लेब्राडोर की धारा। कौन सी? तो लेब्राडोर की धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, कौन सा? तो पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। फिर बेंगुला धारा, कौन सा? बेंगुला धारा। फिर चौथा आता है इरमिंगर धारा। कौन सा? इरमिंगर धारा। पांचवा केनारी धारा। कौन सा? केनारी धारा। और फॉकलैंड धारा। कौन सा? फॉकलैंड की धारा। ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसमें ऐसे तो महासागर 5 है, मगर जिसकी वजह से उसका जो क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बस यही 3 महासागर की ठंडी और गर्म जलधारा के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो अधिकतर ये जो जितना छोटा छोटा वर्ड में है, ये लेब्राडोर की धारा, बेंगुला धारा, इरमिंगर धारा, केनारी धारा, फॉकलैंड धारा, एल नीनो धारा, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा रहता है कि फॉकलैंड की धारा कैसी धारा है, ये गर्म जलधारा है या फिर ठंडी जलधारा है। अगर आपको याद होगा, आप इसको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में अच्छे से देख लीजिएगा, तो अगर याद रहेगा तो आपको पता होगा कि ये ठंडी जलधारा है या फिर फॉकलैंड की धारा किस महासागर की ये धारा है। तो याद रहेगा तो आप बताइएगा कि अटलांटिक महासागर की ये धारा है। तो ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको अच्छे से आप लोग देखिए। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसको 1 से 2 बार देखिएगा तो आप लोग को खुद इसको याद हो जाएगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।